हातरून में बड़े उत्साह के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। फिलिस्तीन के लिए मांगी गई दुआ। मौलवी मुकीम अरमानी की दुआओं में सभी की आंखें हुई नम। बालापुर तहसील के ग्राम हातरून में ईद उल फित्र की नमाज शांति, अमन और उत्साह के साथ अदा की गई और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। रमजान महीने के एक माह के रोजे रखने के बाद मुसलमान सोमवार को ईदगाह के लिए जामा मस्जिद चौक में जमा हुए और पांचों मस्जिद के इमाम साहब के साथ सभी एक साथ ईदगाह पहुंचे और सामूहिक ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज और खुतबा जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने पाया। साथ ही अब्बासिया मस्जिद के इमाम मौलवी मोहम्मद मुकीम अरमानी साहब देश में अमल, शांति और उम्मते मुस्लिमा के साथ फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी। फिलिस्तीन को दुआ में याद करते समय सभी की आंखें नम हो गई थीं। दुआ के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और हिंदू भाइयों ने भी ईद की खुशी में शामिल होकर मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अब्दुल रहीम साहब, मौलवी मोहम्मद मुकीम अरमानी साहब, नसीब खान साहब, मुफ्ती अनस अहमद साहब, मौलाना काजी नुमान वसी साहब, हाफिज फुरकान साहब के अलावा मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में उपस्थित था। इस दौरान उरल पुलिस स्टेशन के प्रभारी थानेदार अभिषेक अंधारे, इनके मार्गदर्शन में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। महाराष्ट्र 24 न्यूज के लिए काजी एहतेशाम खान के साथ हमीदुद्दीन की रिपोर्ट। पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर आप? ईद के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि माशाल्लाह एक आवाज़ के अंदर बस्ती वालों ने ये चाहा कि इज्तिमाइयत के साथ ईदगाह पर जाया जाए और इसके लिए सब ने लब्बैक कहा और ईदगाह पर आए, एक दूसरे से मुसाफा वगैरह की, मुबारकबाद दिए। बहुत से लोग थे जिनकी आपसी खिलजात थी, मुलाकात के बाद में वो सारी क्या है ना इत्तेफाकियाँ ख़त्म हुई और ईदगाह पे आने का मकसद भी ये है कि एक तो खालिक से ताल्लुक़ सही हो जाए और दूसरा मखलूक से ताल्लुक़ सही हो जाए। अगर ये दो चीज़ें होती तो बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ हमने आले फ़िलिस्तीन के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए और खुसूसन औकाफ के लिए और अपने मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति और उन्नति की दुआ की है। इंशाल्लाह इस पहले नमाज होंगी, उसके बाद में दुआ होंगी और खुसूसन आले फ़िलिस्तीन के लिए दुआ होंगी। और माफ़ करें, कुछ लोगों की कारगुजारी हमारे सामने है कि आले फ़िलिस्तीन का दम बनाने से क्या होगा, इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करने से क्या होगा। जब आप रात के तनाई में अपने बीवी बच्चों के साथ सोते ना, उस वक्त गौर करना, अगर वो इजराइल बम मेरे घर पर गिरा दे तो मेरा क्या आलम होगा, मेरे बच्चों का क्या आलम होगा। लेटेस्ट की कल वीडियो देखा मैंने, 3 महीने की बच्ची थी, उसको हैगिस पहनाया हुआ था, उसके पेट के अंदर, उसके हाथों के अंदर सलाखें घुस गई। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते